स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत का भी है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में इस टाइप का आएगा ही है ना। तो किससे घड़ी का जो आता है ना समय दर्शाने, तो उसको संस्कृत में लिखना होता है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा बताएंगे। अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि कालबोधक शब्दे पूर्वताम्, मतलब लिखा हुआ रहेगा, उसको समय को क्या संस्कृत में लिखना है। आपको जैसे दिया रहेगा पहला में अपराह्न 1:45 मध्यावकाश। तो आपको घड़ी में 3 चीज आपको याद रखना है संस्कृत में। साढ़े को क्या बोलते हैं, तो साढ़े को बोला जाता है सार्ध, याद रखिएगा। और एक याद रखना पौने, पौने को बोलते हैं पादोन। और एक याद रखना सवा, सवा को बोला जाता है सपाद। तो इसी प्रकार से ये सब तीनों याद रखना है। अब बनाना देखिए, अपराह्न 1:45। तो आपको वाइट नहीं देखना है, समय देखना है कि कितना बड़ा कितना है ना। तो 1:45 यानी कि 1:45। तो पौने को क्या बोला जाता है पादोन, और 2 को क्या बोला जाता है दुई। दूसरा में देखिए 4 बज रहा है, तो 4 को पूरा, तो 4 को चतुर बोलते हैं, तो चतुर लिख देना है। वादने लिखा हुआ रहता है तो वादने नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10:15 यानी कि 10:15। तो सवा को क्या बोला जाता है सपाद, और 10 को दस। उसके बाद 10:30, साढ़े को क्या बोला जाता है सार्ध बोला जाता है, तो सार्ध लिखना है। और 10 को दस ही लिखना होता है। और 11 को संस्कृत से एकादश बोला जाता है, तो एकादश लिखना है। 12:15 यानी कि 12:15। तो सवा का सपाद बोलते हैं सपाद, और 12 को द्वादश बोला जाता है द्वादश। और 5:30, साढ़े को क्या बोला जाता है सार्ध बोला जाता है सार्ध, और 5 को पंच बोला जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो इस प्रकार से बनाना है, आपको तीनों याद रखिएगा। और संस्कृत में आपको याद रखिएगा कम से कम 10 तक, 10, 12 तक, 15 तक संख्या नहीं याद रखना है। इस प्रकार से बनाना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एग्जाम में मिल जाएगा तो बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।